तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बार्नोलिस इक्वेशन सॉल्यूशन कर रहे थे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स प्लस 2x tan वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज sec square y dy dx प्लस 2x tan y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। नाउ पुटिंग tan y इक्वल्स टू z, देयरफॉर हम बोल सकते हैं sec square y dy dx इज इक्वल्स टू dz dx। ओके, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज dz dx प्लस 2xz इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है वो एक लीनियर इक्वेशन है। सो हेयर इक्वेशन 2 इज ए लीनियर इक्वेशन। तो अभी इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो हमें इस बार्नोलिस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आई एफ, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2x dx एंड दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं multiplying both sides of इक्वेशन 2, इस लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दे बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिलेगा वी गेट dz dx इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2xz इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। एंड दिस इम्प्लाई डी डी एक्स ऑफ हमें मिलेगा z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। एंड दिस इम्प्लाई d of z into e to the power x square is equals to x cube into e to the power x square dx. Okay, and this imply z into e to the power x square, अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दे इंटीग्रेटिंग we get z into e to the power x square equals to इंटीग्रेशन x cube into e to the power x square dx प्लस c, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, where c is an arbitrary constant, and this imply z into e to the power x square equals to half into x square e to the power x square d of x square plus arbitrary constant c, and that is equals to half into x square minus 1 into e to the power x square plus c. So this imply tan y into e to the power x square equals to half into x square minus 1 into e to the power x square plus c, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पर z इक्वल्स टू हमारे पास tan y था, तो इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। ओके, एंड यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो हेंस that is the required जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज y प्लस 2 इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, एंड दैट इज हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स प्लस हाफ इंटू वाई इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, and that is also 1 by y cube into dy dx plus half into 1 by y square equals to half into x minus 1, and इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। now putting z equals to 1 by y square
हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज देयरफॉर -2/y³ इंटू dy dx इज इक्वल्स टू dz dx. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, हमें जो इक्वेशन 1 मिलेगा वो हो जाएगा -12 इंटू dz dx प्लस हाफ इंटू z इक्वल्स टू हाफ इंटू x माइनस 1. ओके, एंड दिस इम्प्लाई dz dx माइनस z इक्वल्स टू 1 माइनस x हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगा. ओके, तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है. सो हियर इक्वेशन 2 इज ए लीनियर इक्वेशन. अब इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो देयरफॉर इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू e⁻ माइनस इंटीग्रेशन dx and that is equals to e⁻ minus x. Now multiplying both sides of equation 2 by integrating factor, we get dz dx into e⁻ minus x minus z into e⁻ minus x equals to 1 minus x into e⁻ minus x. and this imply हम लिख सकते हैं d dx of z into e⁻ minus x equals to 1 minus x into e⁻ minus x. and this imply d of z e⁻ minus x is equals to 1 minus x into e⁻ minus x dx. and this imply after integrating we get dz e⁻ minus x इसका इंटीग्रेशन होगा z e⁻ minus x that is equals to integration e⁻ x dx माइनस इंटीग्रेशन x e⁻ minus x dx प्लस c, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है. where c is an arbitrary constant. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा x e⁻ minus x प्लस c. ओके, सो दिस इम्प्लाई z इक्वल्स टू x प्लस c इंटू e⁻ x हमें मिलेगा. z इक्वल्स टू x प्लस c इंटू e⁻ x. एंड दिस इम्प्लाई 1 is equals to x plus c इंटू e⁻ x इंटू वाई स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. वो इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. where c is an arbitrary constant and that is the result. hence the result. तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व dy dx प्लस वाई बाई एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई स्क्वायर. तो यहाँ पर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy dx प्लस वाई बाई एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई स्क्वायर. नाउ दैट इज हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू लॉग वाई इसका स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई लॉग वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. सो पुटिंग, यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते 1 बाय लॉग वाई इज इक्वल्स टू जेड, देन देयरफॉर हमें मिलेगा -1 बाय लॉग वाई इसका स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई डी वाई डी एक्स is equals to dz dx. okay, now equation 1 becomes, हमें जो इक्वेशन 1 मिलेगा वहाँ पर वैल्यू होगा माइनस dz dx प्लस 1 बाई एक्स जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर. एंड दिस सिंपल हम लिख सकते हैं, अगर माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें dz dx माइनस 1 बाई एक्स इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. एंड यहाँ पर इक्वेशन 2 एक लीनियर इक्वेशन है. हियर इक्वेशन 2 इज ए लीनियर इक्वेशन एंड इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा. लीनियर इक्वेशन, तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू e⁻ माइनस इंटीग्रेशन
1 by x dx that is equals to the power minus log x, and that is equals to हमें 1 by x मिलेगा. So integrating factor is equals to 1 by x. Now multiplying both sides of equation 2 by integrating factor, we get dz dx into 1 by x plus 1 by x square into z equals to 1 by x cube, and this imply d dx of z into 1 by x equals to minus 1 by x cube. यहाँ पर माइनस था साइन, and this imply d of z by x is equals to minus 1 by x cube dx, and this imply after integrating we get z by x equals to minus integration 1 by x cube dx plus c, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, where c is an arbitrary constant, and this imply z by x, यहाँ पर z का वैल्यू था 1 by log y, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 by x इंटू log y इज इक्वल्स टू, इसका जो इंटीग्रेशन होगा मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इम्प्लाई 1 बाई एक्स log y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाई 2x equals to log y into 1 plus 2cx square, and that is the required solution. तो यहाँ पर हमें जो बार्नौली इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला है दैट इज 2x इक्वल्स टू log y into 1 plus 2cx square, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. ओके